भाई 24 अप्रैल 2026 सुबह के 6:30 बजे दिल्ली के विकासपुरी में एक 26 ईयर्स के लड़के के घर पर साइबर क्राइम पुलिस पहुंची। लड़के की मदद दरवाजे पे खड़ी है, पापा अंदर से भाग कर आए और पुलिस ने जो बताया वो सुनकर उस घर की नींव हिल गई बेटा। और उस लड़के पे चार्ज तो सुन लो क्या लगा है। बीएनएस के सेक्शन 318, 319, 336, आईटी एक्ट 66C एंड 66D। इसके साथ साथ पीएमएलए की धारा 3 और 4 और सबसे नीचे लिखा था यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यूएपीए आप में से कई लोगों को पता होगा, इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट आतंकवाद विरोधी कानून है ये, जिसमें बेल नहीं होती है, जिसमें ट्रायल सालों तक चलता है और जिसमें आरोप साबित होने से पहले ही बेटा आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। अब उस लड़के का जरा गुनाह तो सुन लो, उसने क्या किया था। उसने सिर्फ अपना बैंक अकाउंट किसी को रेंट पर दिया था। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, पर ये सच्चाई है। 1000 पर मंथ के लिए, बताइए आप। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है। और उस लड़के के साथ जो हुआ वो कल आपके साथ भी हो सकता है। ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा ये कल आपके अपने बच्चे के साथ भी हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यंगस्टर्स ही इस ट्रैप में फंस रहे हैं आज की डेट में इंडिया के अंदर। इंडिया में हर दिन लाखों लोगों के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, टेलीग्राम पर आता है, इंस्टाग्राम पर आता है। क्या आता है? घर बैठे कमाएं 10,000 से 25,000 पर मंथ, सिर्फ पैन कार्ड और आधार चाहिए, कोई काम नहीं करना। अब आप रुकिए, इस मैसेज को एक बार दोबारा और गौर से पढ़िए। कोई आपको 10,000 से 25,000 तक पर मंथ देना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि आपका एक बैंक अकाउंट है। पर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसा क्या है आपके बैंक अकाउंट में जो किसी और के लिए 15,000 तक की महीने की वैल्यू रखता है। इसका आंसर आपको शॉक कर देगा, चौंका देगा। आपका बैंक अकाउंट एक बुलेट प्रूफ जैकेट है स्कैमर्स के लिए, क्योंकि जब पुलिस पैसे को ट्रेस करती है ना, वो आप तक आती है, स्कैमर तक नहीं, आप तक। यही है म्यूल बैंक अकाउंट। म्यूल मतलब खच्चर, जैसे खच्चर माल ढोता है ना, और उसे ये भी नहीं पता होता कि इस बोरे में क्या है जो उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक वैसे ही आपका अकाउंट करोड़ों का फ्रॉड मनी ढो रहा है और आपको पता भी नहीं है कि आपके अकाउंट के साथ क्या हो रहा है इस समय। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। दिल्ली पुलिस ने इस साल अभी तक 500 करोड़ से ज्यादा के फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेट किए हैं। साइबर क्राइम यूनिट अकेले 200 करोड़ के फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात सुन लो, लास्ट वीक, जी हाँ लास्ट वीक इटसेल्फ, एक बैंक का डिप्टी मैनेजर अरेस्ट हुआ है। बैंक का अपना मैनेजर, क्योंकि उसने एक म्यूल अकाउंट को फैसिलिटेट किया था जो कि 159 साइबर क्राइम से ऑलरेडी लिंक्ड था। 67.92 करोड़ का ट्रांजैक्शन, करीबन 68 करोड़ का ट्रांजैक्शन एक ही सिंगल बैंक अकाउंट से हुआ है, जिसको वो मैनेजर साहब ने फैसिलिटेट किया था। अब आप सोचिए, सीबीआई ने 16 स्टेट्स में इंडिया के अंदर 80 लोकेशंस पर एक साथ रेड की, जिसमें चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। शेल कंपनीज बनाते थे ये दोनों के दोनों और म्यूल बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे थे। फिर बता रहा हूँ, ये सिस्टमेटिकली एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, पूरा का पूरा सिंडिकेट है इसका। अब मैं आपको एक ऐसे लड़के की रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ जिसका नाम यूट्यूब की गाइडलाइंस के हिसाब से मैं नहीं ले सकता, बट वो लड़का हैदराबाद का रहने वाला है। 22 ईयर्स उसकी एज है, बीकॉम फाइनल का स्टूडेंट है वो बच्चा। जनवरी 2026 में उसके कॉलेज के एक सीनियर ने कहा, भाई तेरा तो अकाउंट है ही, एक काम कर यार, तेरे अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन होंगे, तुझे 12,000 रुपीज पर मंथ हम दे देंगे, तेरा कुछ नहीं होगा, सब लीगल है, कोई टेंशन नहीं है। आप सोचिए 12,000 रुपीज पर मंथ एक स्टूडेंट के लिए ये एक अच्छी खासी रकम हो जाती है, क्योंकि बच्चों का कोई ऐसा कोई खर्चा नहीं होता। उस बच्चे ने सोचा मोबाइल की ईएमआई निकल जाएगी, फ्रेंड्स के साथ यार कभी कभी पार्टी भी कर लूंगा और घर वालों से मुझे पॉकेट मनी का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा। उसने क्या किया, उसने बिना किसी से कंसल्ट किए अपना वो बैंक अकाउंट उसको दे दिया, अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल्स प्लस साइन की हुई चेकबुक भी दे दी उस भाई ने। सोचिए यार, 3 महीने उसके अकाउंट में पैसे आते, कभी 50,000, कभी 2 lakhs, कभी 15 lakhs, और 24 आवर्स के अंदर वो पैसे निकल भी जाते थे। और फिर एक दिन 17 मार्च 2026 की मॉर्निंग आती है, उसके अकाउंट में एक साथ 22 lakhs क्रेडिट होते हैं। उसी शाम 6 बजे उसके घर पर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस पहुंच जाती है। पता है क्या हुआ था? वो 22 लाख एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के अकाउंट से आए थे। स्कैमर्स ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया और बोला, आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो गया है, आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में हैं, सारे पैसे हमारे सिक्योरिटी अकाउंट में इमीडिएटली ट्रांसफर करो। आप सोचिए, 71 ईयर्स के उस रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने अपनी पूरी की पूरी रिटायरमेंट की सेविंग्स ट्रांसफर कर दी उस लड़के के अकाउंट में, 22 lakhs। अब आप बताइए एफआईआर किसके अगेंस्ट हुई? उस लड़के के। अरेस्ट कौन हुआ?
वो लड़का जिसने कभी कुछ किया ही नहीं, उसे तो कुछ पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। और जब पुलिस ने उससे पूछा ये पैसे कहाँ से आए, वो बोला सर मुझे नहीं पता। पुलिस ने पूछा अकाउंट किसका है, उसने बोला सर मेरा अकाउंट है। पुलिस बोली बस केस कंप्लीट, और पुलिस ने उठा लिया उसको। अब इसका फोरेंसिक सॉल्यूशन सुनिए ध्यान से, जो कोई भी ये अकाउंट रेंट का ऑफर देने वाला आपको बिल्कुल नहीं बताएगा। जिस दिन आपका म्यूल अकाउंट ट्रेस होता है, और यकीन मानिए वो होता है, उस दिन आपके ऊपर सिर्फ एक एफआईआर नहीं होती, आपके ऊपर एफआईआर का अंबार लग जाता है। और ये सारी की सारी एफआईआर जो लगाई जाती है ना, ये सब नॉन बेलेबल ऑफेंस होती हैं, मतलब जमानत नहीं मिलेगी इसमें। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर पुलिस को एक भी सबूत मिलता है ना, एक भी, कि आपके म्यूल अकाउंट से पैसा किसी आतंकी संगठन यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या एंटी नेशनल एक्टिविटी में यूज हो रहा है, तो बेटा गए तुम। तो ये जो केस है ना, ये फिर यूएपीए जुड़ जाता है इस केस में। जी हाँ, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जैसा मैंने पहले बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूएपीए इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ है। यूएपीए की जो धारा है 43, वो क्या कहती है कि अगर कोर्ट को प्राइमा फेसाई यानी पहली नजर में लगता है ना कि आरोप सही है, तो बेटा बेल नहीं मिलेगी। और इसमें सबसे डरावनी बात क्या है, अब वो सुन लो। वो ये है कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपका अकाउंट किस काम में यूज हो रहा था, लेकिन कानून ये नहीं पूछता कि आपको पता था या नहीं पता था। कानून तो सिर्फ ये पूछता है ये अकाउंट किसका है, और वो अकाउंट आपका है। अब सुनिए, जेल जाना तो इस खेल का सिर्फ एक पार्ट है, असली तबाही तो जेल के बाहर होती है बेटा। आपके पापा की सोसाइटी में इज्जत, आपकी माँ का रिश्तेदारों में सिर उठाकर चलना, आपकी बहन की मैरिज के लिए जो रिश्ते आ रहे थे, सब खत्म। एक एफआईआर ही काफी होती है, एक न्यूज आर्टिकल ही काफी है। तुम क्या सोच रहे हो खाली एफआईआर होके बच जाओगे? बेटा न्यूज़पेपर में आएगी ये खबर कल, आपकी जॉब खत्म। क्योंकि कोई भी कंपनी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले आदमी को कभी भी हायर करती नहीं है भाई। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका कॉलेज एडमिशन, आपकी स्कॉलरशिप, आपका प्लेसमेंट, सब का सब कैंसिल, खत्म। आपका अपना बैंक अकाउंट वो भी फ्रीज। सिर्फ वो अकाउंट ही नहीं जो आपने दिया था, आपके सारे अकाउंट्स, आपकी सैलरी अकाउंट, आपकी एफडी, आपका पीपीएफ, सब कुछ सब फ्रीज कर देती है गवर्नमेंट इमीडिएटली उसी टाइम पर। एंड पीएमएलए के अंडर आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच होगी, आपका घर, आपकी गाड़ी, सब कुछ जब्त किया जाएगा। और हाँ, पासपोर्ट तो भूल ही गया यार मैं, आपका पासपोर्ट भी कैंसिल होगा। यानी जो फॉरेन कंट्री जाने का जो तुम्हारा ख्वाब था ना बेटा, मिट्टी में मिल गया, वो खत्म। और सबसे डरावनी बात तो सुन लो, ये हुआ कैसे लेकिन यार, ये सब कुछ सिर्फ एक चीज की वजह से हुआ, सिर्फ एक गलती की वजह से आपकी। आपने अपना बैंक अकाउंट किसी को दिया था ना बेटा, शायद 7,000 के लिए, 10,000, 12,000 के लिए, और बदले में क्या मिला तुम्हें? जेल, बदनामी, बर्बाद जिंदगी, और एक ऐसा केस जो सालों तक आपका पीछा करेगा। अब इसका फॉरेंसिक सॉल्यूशन सुनिए। लीगल वेपन दे रहा हूं मैं आपको, जो कोई भी आपको कभी भी नहीं बताएगा, ना कोई बैंक मैनेजर और ना कोई साइबर एक्सपर्ट। वेपन नंबर 1, नेवर रेंट, नेवर शेयर। कभी भी किसी को भी किसी भी अमाउंट के लिए अपना बैंक अकाउंट मत देना बेटा, ना किसी दोस्त को, ना किसी रिश्तेदार को। मैं तो कह रहा हूँ अपने रियल ब्रदर को भी नहीं देना भाई, ना कॉलेज सीनियर को, ना उस एजेंट को जो ये कहता है कि सर सरकारी स्कीम का पैसा आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये सब का सब स्कैम होता है, सब। आपका बैंक अकाउंट आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है, इसे किराए पर देना, इसे रेंट आउट करना, अपना आधार कार्ड किसी अपराधी को देने जैसा है। ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। वेपन नंबर 2 सुनो अब, रिपोर्ट अननोन मनी इमीडिएटली। अगर आपके बैंक अकाउंट में आपको अननोन पैसा आता है, इमीडिएटली द वेरी सेम टाइम, उसी क्षण आपको अपने बैंक को रिपोर्ट करो, ईमेल से, राइटिंग में, और उसकी कॉपी रखो संभाल के। यही ईमेल आपकी शील्ड बनेगा। जब एफआईआर होगी ना फ्यूचर में आपके अगेंस्ट, आप इसी को दिखा सकते हो, देखो सर पैसा आते मैंने तो खुद रिपोर्ट किया था जी राइटिंग में, मैंने कुछ हाइड नहीं किया, मैंने कुछ छिपाया नहीं है कहीं भी। वेपन नंबर 3, 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर। इस नंबर को याद कर लो, रट लो बेटा। 1930 को सेव कर लो अपने मोबाइल में अभी, इस वीडियो को यहीं पॉज करके। जैसे ही कुछ भी डाउटफुल लगे, कोई भी आपको अकाउंट रेंट का ऑफर दे, अननोन ट्रांजैक्शन हो, कोई कह रहा हो बस पैन कार्ड दे दो, 1930 पर इमीडिएटली कॉल करो। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर इंडियन का डिजिटल वेपन है ये। वेपन नंबर 4 सुनो अब, cybercrime.gov.in। इस पर इमीडिएटली कंप्लेंट रजिस्टर करो, स्क्रीनशॉट उसका रखो संभाल के, ट्रांजैक्शन डिटेल्स उसी संभाल के रखो, एफआईआर ऑनलाइन करो, एफआईआर ऑनलाइन होती है, ट्रैक कर सकते हैं आप, और इसकी कॉपी भी अपने पास संभाल कर रखो। वेपन नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्प्रेड द वर्ड। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक मत रखो,
अपने घर में बताओ, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, अपने ब्रदर, अपने सिस्टर, अपने स्पाउस, अपने फ्रेंड नेटवर्क में शेयर करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टारगेट स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल हो रहे हैं इससे आज की डेट में इंडिया में, जिन्हें लगता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। अपने कलीग्स के साथ शेयर करो, क्योंकि जिसको नहीं पता ना बेटा सबसे ज़्यादा खतरा में वो ही है। ये सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी की भी बात है। हर म्यूल अकाउंट जो बंद नहीं होता वो किसी भी स्कैम को फंड करता है, किसी भी आतंकी नेटवर्क को पैसा पहुंचाता है, देश के दुश्मनों की तिजोरी भरता है, और वो अकाउंट आपका भी हो सकता है। इसलिए बी केयरफुल, बी अलर्ट। आपका बैंक अकाउंट सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक हथियार है। और ध्यान रखना, हथियार कभी भी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। जरा तरस खाइए उन लोगों के ऊपर जो इस ट्रैप में फंस रहे हैं आज की डेट में, जिन्हें पता ही नहीं है कि 10,000 से 15,000 रुपए तक का लालच उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिर्फ और सिर्फ आपका अपना पर्सनल लॉस है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो आपको अभी मिली है ना इस वीडियो के थ्रू, ये हर उस इंडियन तक पहुंचनी चाहिए, हर स्टूडेंट तक, हर जॉब करने वाले तक, हर पेरेंट्स तक। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यू विल सब्सक्राइब। थैंक यू।